गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। ये भी क्लिप जो है वो शाम ही को तैयार हो रही है और मैंने आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाता हुआ मैं जा रहा हूँ और डिफरेंशिएशन के बाद में मैंने लिमिट पढ़ा दी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी पे हम आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का और कॉन्टिन्यूटी का जो है वो मिक्स लेक्चर है। आप रेस्पेक्टिव ऑर्डर में अगर प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर देखेंगे तो चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी और देखें ज़रूर, उसी से सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि किस तरीके से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और उनकी ज्योमेट्री भी बताई थी, उसकी मैथमेटिक्स भी बताई थी। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के बारे में बताया था। और दिमाग में अपने बात रखिएगा कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस ज़रूर होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल कतई नहीं होगा। ये सब बातें हमने पीछे के लेक्चर में आपको बता रखी हैं और मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, उसके भी मैंने कहा प्रॉब्लम दी भी है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको देख लें और इसके बाद में फिर हम मिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे। चीज़ों को आप बहुत समझ के कायदे से जो है देखते जाइए, जितना हो सकता है उतना कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो हेडिंग है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, ये हेडिंग है, ठीक है। अभी वही चल रहा है उसका, ये मेरा ख्याल कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद में फिर हम मीन वैली थ्योरम पढ़ाएंगे। ये जो सवाल लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज में पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज अंडर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 व्हेन एक्स बराबर इज नॉट इक्वल टू 3। और एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर 5/3 दे रखा है, लेकिन व्हेन एक्स बराबर यहाँ के ऊपर 3। और इसके आगे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। कैन द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स बराबर 3 बी मोडिफाइड सो एज टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आप लोगों को एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी और रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, आप देख लें कि अगर न्यूमरेटर को आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स और माइनस के 6 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3x और माइनस का 2x और ये 6 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x और माइनस के यहाँ के ऊपर 6 देख लीजिए, यहाँ के ऊपर इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। x कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पे -3 आएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -3। तो एक फैक्टर x -3 होगा और दूसरा फैक्टर x + 2 होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग डिनोमिनेटर को यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये 3x और प्लस का x और माइनस का 3, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x - 3 और +1 यहाँ के ऊपर आ जाएगा x - 3 और ये वैल्यू आ जाएगी x - 3 और ये आ जाएगा x + 1। ये हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो थे फैक्टर कर दिए। और ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको रिमूवेबल पर और करा दें। तो हमारे पास में सिचुएशन क्या दे रखी है कि एफ एक्स बराबर, देखिए ये हमारे पास में दे रखा है कि यहाँ के ऊपर दे रखा है कि एफ एक्स बराबर जो न्यूमरेटर के फैक्टर आए हैं वो x माइनस के यहाँ के ऊपर ये 3 आए हैं और ये वैल्यू आ गई है यहाँ के ऊपर x + 2 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये x माइनस के 3 और x प्लस यहाँ के ऊपर 1 आया है। और कंडीशन दे रखी है कि व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 3। कि मैंने आप लोगों को पीछे के लेक्चर में बता दिया है कि अगर x किसी भी पॉइंट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो उससे छोटा है या बड़ा है, यानी x < 3 और x < 3 दोनों में यही फंक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ से x - 3 ये कॉमन फैक्टर कट जाएगा। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर अगर यहाँ के बराबर 1 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी f3 बराबर 5/3। आप एक बात को देख लें कि जब x की वैल्यू 3 है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 3, तो f3 की वैल्यू जो है ना जब x बराबर 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू 5/3 मिल जाएगी। और पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 जो आएगा वो ये आ जाएगा कि लिमिट x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच करेगा। देखिए ये सिचुएशन मैंने आपको बार बार बताई है कि अगर कहीं पर भी x इज़ नॉट इक्वल टू 3 है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही उसमें आ जाएंगी
इसमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ के पर साइन लगाते हैं प्लस माइनस का, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब दोनों लिमिट इसी में आ गई। और फंक्शन हमारा जो आ जाएगा, देखिए ये एफ एक्स हम लोगों ने लिख दिया बच्चों, और ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और एफ एक्स की जगह के लिए आ जाएगा एक्स प्लस 2 और अपान एक्स प्लस 1। और इसके बाद में जब हम इस लिमिट को इसके अंदर जो है वो रखेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 और अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5 अपान यहाँ के ऊपर 4। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। सारे बच्चे एक एक बात को दिमाग में अपने बिठा लें कि अगर कोई नंबर आ रहा है किसी भी पॉइंट पर, फंक्शनल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन है, और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन बस तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर हमारा जो है वो गड़बड़ कर रहा है कि f3 जो है वो लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 3 और यहाँ के ऊपर fx के बराबर यहाँ के ऊपर नहीं है। इस पॉइंट को आप समझ लें। देखिए इस बात को यहाँ के ऊपर ये आप समझ लें कि ये सिचुएशन जो तीसरी वाली है कि जब इस तरीके की सिचुएशन हो कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, लेकिन तीसरा पॉइंट होल्ड ना करे, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में आता है। अगर हम इस फंक्शन को मॉडिफाइड करें, रीडिफाइन करें, और इस तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर लिखें, बाद आप समझ लिए इस चीज़ को कि अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ यहाँ के ऊपर वी रीडिफाइन, क्योंकि जगह नहीं है, बात आप समझ लें, इसीलिए मैं ग्रीन पेन से काम कर रहा हूँ कि आप बात को समझ लें। इफ़ वी रीडिफाइन द फंक्शन और इस तरीके से इसको यहाँ के ऊपर ये करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस का 6 और अपॉन यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 ही लिखें और x इज नॉट इक्वल टू 3 लिखें। और यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स बराबर बजाय, देखिए सिचुएशन क्या है, अगर ये 5/3 ना लिखा जाए, ये दोनों को बराबर करने के लिए f3 की वैल्यू जो है यहाँ के ऊपर 5/3 ना लिखा जाए, बल्कि क्या लिखी जाए कि जो लिमिटिंग वैल्यू आई है 5 यहाँ के ऊपर ये 4, तो x बराबर यहाँ के ऊपर 3। देखिए बात आप समझ लें इस चीज़ को, सिर्फ इस वैल्यू को हमें जो लिमिटिंग वैल्यू आई है अगर हम ये कर देंगे तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू x बराबर 3 पर बराबर आ जाएगी। तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मैंने आपको बता दी कि इफ वी रीडिफाइन द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस, एफ एक्स बराबर 5/4 एट एक्स बराबर 3, यहाँ पे लिखा जाएगा देन डिसकंटिन्यूटी will be removed, will be removed। ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने आपको जो है वो बता दिया कि बस अब क्या होगा कि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो तो 5/4 मिलेगी और फंक्शनल वैल्यू भी x बराबर 3 पर 5/4 हो जाएगा और दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। और जब थर्ड पॉइंट जो है वो एडजस्ट करने लगेगा, ये और ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग जो है पहुँचे। अब इसके बाद में आप देखें इस चीज़ को, तो मैंने आप लोगों को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया। मुझे दिमाग में आई बात कि हम आपको एक बार रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में और बता दें। अब हमारे पास में ये चार्ट सारे लोग पॉज करके जो है वो देख लेंगे और इस चार्ट के ज़रिए आप लोग जब सवाल लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को मैं आपको समझाई दे रहा हूँ कि एक फंक्शन यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स दे रखा है, ये फंक्शन यहाँ के ऊपर जी एक्स दे रखा है और ये एफ एक्स प्लस जी एक्स भी है और एफ एक्स माइनस जी एक्स भी है और लास्ट वाले में यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है। इसको आप लोग दिमाग में अपने रखिएगा और सवालों में अप्लाई कर करके आप देखिएगा कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है तो इनका सम और डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा और इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। इस पॉइंट को आप लोग अपने याद कर लीजिएगा और सवालों में अप्लाई कर करके देखिएगा। अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और दूसरा जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, देखिए नॉन डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो सम और डिफरेंस होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा
और अगर हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालेंगे तो मे बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद में लास्ट बात आप देख लें कि अगर कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ये देख लें नॉन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये जी एक्स जो है यहाँ के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हैं, तो इनका जो सम और डिफरेंस होगा फंक्शंस का मे बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसके बाद में जब हम लोग इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो भी बात वही है कि मे बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ तक जो है वो बात पहुँची, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बातों को जो है वो समझते जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसके आगे बढ़े। देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि अगर ये अब ये फंक्शन, ये देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन हमने रिमूवेबल पर लगाया, और अब आप यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि लेट एफ एक्स बराबर, यहाँ के ऊपर लेट, यहाँ के ऊपर दे रखा है, यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर एक्स, और यहाँ के ऊपर दे रखा है एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, और 1 प्लस एक्स, ये दूसरा जो पीस है यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स है, और x ग्रेटर देन, यहाँ के ऊपर ये 0 लिखा हुआ है, और कह रहा है कि कंप्यूट, सवाल की देखिए लैंग्वेज यही है, सारे बच्चे देख लेंगे, कह रहा है कि यहाँ के ऊपर कंप्यूट एफ डैश, यहाँ के ऊपर 0 इफ एग्जिस्ट। जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने तो सब चीज़ें जो है बड़ी ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, लेकिन बहरहाल अब पीछे आ गई हैं, तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड वाले और सारे लोग देख लें, मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बता दी। कुछ आप लोग की किताब से अपने थ्योरी वगैरह को जो है वो देखिए, अगर कहीं पर कोई पॉइंट रह जाए जो हमारे कवर कर रहा हूं मैं, उस चीज़ को आप गौर करते जाएं। देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, और कह रहा है कि कंप्यूट एफ डैश 0। एफ डैश 0 का मतलब ये है कि हम लोगों को फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, कहाँ पर निकालना है, एट एक्स बराबर 0। तो देख लीजिए इस चीज़ को कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर एट एक्स बराबर 0 लिखेंगे, ये निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एट एक्स बराबर यहाँ के ऊपर 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 0 माइनस करेंगे और एक्स लेस देन 0 करेंगे, और यहाँ पर एफ एक्स करेंगे, और यहाँ के ऊपर एफ एक्स 1 और अपान एक्स माइनस, यहाँ के ऊपर ये x1 मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था, ये बल्कि आप 1 मिनट रुकी जाइए तो ज़्यादा सही है। x1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये माइनस लिख दीजिए, और x लेस देन यहाँ के ऊपर x1 लिख दीजिए। ये आप अपने पीछे के लेक्चर में अगर आप देखिएगा तो ये फार्मूला आपको नजर आएगा। अब इसके बाद में जब हम लोग एट x बराबर 0 देखेंगे तो देखिए हम लोग लिमिट लिखेंगे और x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगा देंगे और x लेस देन 0 लिख देंगे। अब x लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन है और x बराबर 0 पर भी यही फंक्शन है। तो x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है, यहाँ के बाद ये देखिए x और माइनस, और ये f हुआ और x1 की जगह पर 0 आ गया, और अपान ये आ जाएगा x माइनस 0। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लग जाएगा और x लेस देन 0 लिखा जाएगा और x माइनस लिखा जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ रखा जाएगा, और जब यहाँ रखेंगे x की जगह पर तो फिर यहाँ रखेंगे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 0, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस 0। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 माइनस x लेस देन 0, और ये x कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो कितना आ गया, 1 आ गया। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सारे बच्चे देखेंगे इसी तरीके से छोटे सवाल या इस तरीके के सवाल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब आप लोग यहाँ के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम एक बार फार्मूला लिख के आपको बताया दे रहे हैं। x1 की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन यहाँ पर प्लस लग जाएगा और x ग्रेटर देन x1 आएगा, और यह आ जाएगा fx माइनस के यहाँ के ऊपर fx1 और अपान x माइनस यहाँ के ऊपर x1। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को ड्राइव करा दिया है। आप देख लें कि मैथमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का तरीका यही है कि फिर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए 0 लिखा, प्लस लगा दिया और x ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब x ग्रेटर देन 0 पर जो हमारा फंक्शन है, देखिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन रखा जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स।
यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ के ऊपर ये आएगा और माइनस का फिर वैल्यू आ जाएगी f0 और x माइनस x1 का मतलब 0। वही बात आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। और देखिए अब आप बात समझ लें, ये यहाँ के पर 1 प्लस एक्स मिलेगा और माइनस बार बार अब हम आपको बता रहे हैं x बराबर 0, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0। x बराबर 0 यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ रखा जाएगा, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी 0 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा नीचे ये वाला x बचेगा। तो जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए लिमिट और x टेंडिंग टू 0 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 0 कर देंगे और वैल्यू कर देंगे जाकर यहाँ के ऊपर 1 अपान एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर ये 1। देखिए 1 अपान एक्स अलग कर दिया और प्लस x अपान एक्स अलग कर दिया, यहाँ के ऊपर ये आ गया। जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये इनफाइनाइट प्लस 1 आएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 मिला। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। और वैल्यू कैसी आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। और फाइनाइट के साथ साथ क्या होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, यानी अगर ये 1 आई है तो ये भी 1 आना चाहिए, तब कहा जाएगा कि फंक्शन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इनफाइनाइट का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा, उसने ये कहा है इसीलिए कि इफ इट एग्जिस्ट, कि f डैश यहाँ के ऊपर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड सिचुएशन हो रही है, इनफाइनाइट आया जा रहा है, नॉट एग्जिस्ट। और मैंने सारी मैथमेटिक्स और सारी ज्योमेट्री आप लोगों को जो है बता दी है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबल कब होता है, कि जब उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आए, यानी जब उस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें तो उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। यहाँ तक बात पहुँची। अब इस सवाल को आप लोग देख लें, ये तरीका है सवाल करने का। जब आप लोग लगाएंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जब यहाँ के ऊपर आप 3 देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कि लेट f डिफाइंड बाई, देखिए सवाल को देखिएगा, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड वालों के लिए खास करके। कह रहा है कि लेट f बी डिफाइंड, देखिए कह रहा है कि लेट f बी यहाँ के ऊपर डिफाइंड बाई fx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये मॉड में दे रखा है बच्चों, आप देख लें, ये मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस बात को आप यहाँ के ऊपर समझ लें। देखिए इसमें 3 टर्म में सवाल दिया है, कह रहा है ड्रा। देखिए पहला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? यहाँ पर कह रहा है कि ड्रॉ आ रफ स्केच। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ fx ऑफ यहाँ के ऊपर fx, और पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये जो b है वो क्या कह रहा है? यहाँ के ऊपर b कह रहा है कि प्रूव दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट 1। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट f इज यहाँ के ऊपर कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1, ये कहा गया है। और उसके बाद में कह रहे डिटरमाइन इफ f इज डिफरेंशिएबल एट 1, और ये भी बताना है डिटरमाइन। कह रहा है कि डिटरमाइन, पहले पूरे क्वेश्चन को आप समझ लें। डिटरमाइन ऑफ इफ f इज डिफरेंशिएबल, कह रहा है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर यहाँ के पर 1, ये देखिए सवाल में कहा गया है। और मुझे लगता है कि CBSE बोर्ड वगैरह में इसी टाइप के सवाल जो हैं वो करने में बच्चे जो हैं वो फंसते हैं। अब आप स्टेप्स को देखिए, हम लोग खींचेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि अगर कहीं पर कोई फंक्शन fx बराबर मॉड x दे रखा है तो ये x और ये माइनस x कंडीशन होती है, और ये आ जाता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये आ जाता है x लेस देन 0। ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बेसिक फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूले पर हम लोग हर मॉड को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो सारे बच्चे एफ एक्स बराबर इस x की जगह के पर मॉड 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर, और कंडीशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के x की जगह पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर होगा, और इफ यहाँ के पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। देखिए बड़ी मुश्किल की बात यह है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हल करना बच्चों को नहीं आती। अब हमारे लिए दिक्कत यह है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ाएं या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएं। बहरहाल जहाँ तक मैं बता सकता हूँ चीज़ें बता दूंगा आपको। इसके बाद में देखिए हमारे पास में जो एफ एक्स है, देखिए आप देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने मॉड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स बराबर यहाँ पे 1 माइनस यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास में फंक्शन जो है ये दे रखा है 1 माइनस यहाँ के पर। अब ये जो एफ एक्स है ये y बराबर है, ये ध्यान रखिएगा कि फंक्शन हमेशा y के बराबर होगा, और कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हम जितना गिरा के चीज़ को बता सकते हैं उतना बता ही देते हैं आपको कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और बराबर ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1 माइनस एक्स को यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा यहाँ के पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लेस देन 0। ये माइनस कॉमन इसलिए लिया है कि बातें जो है वो आपकी समझ में आ जाएं, नहीं वरना जो है वो चीज़ समझ ही में नहीं आएगी। इसके बाद में फिर हमारे पास में बच्चों यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर ये एफ एक्स होगा, और एफ एक्स बराबर 1 माइनस यहाँ के पर ये मॉड में, ये देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है और ये आप बातें समझ ही गए हैं, तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस के 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ तक। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोग -1 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 10 में आपको लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाई गई है। -1 से यहाँ करते हैं और -1 से इनइक्वालिटी की उधर करते हैं, तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा रिवर्स हो जाएगी। तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर -1 लेस देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0। जब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस हो जाएगा, और जब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुँची। हमने कहीं के ऊपर बताया है, और बाकी हो सकता है कि कुछ बच्चे जानते भी हों, कि अगर एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन है, बात आप समझ लें भाई, ये सब बातें जो है वो आप लोगों को समझना होंगी। यहाँ के ऊपर ये आएगा, अब y इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा एफ एक्स, और बराबर यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब एक्स स्क्वायर -1 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0 है। ये आप अपने टीचर से पूछिएगा, क्योंकि अब हम अगर यहाँ बताएंगे तो बड़ी देर हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू। इसको सॉल्व करिएगा तो एक फैक्टर यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स -1 x + 1 मिलेगा, तो ये मिलेगा, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आ जाएगी x यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 1 और x लेस देन यहाँ के ऊपर -1। देखिए इसका सॉल्यूशन ये होगा। बात आप समझ रहे हैं? ये हमने आपको करके यहाँ के ऊपर दिखा दिया, सिचुएशन आप समझ लें इस चीज़ को। अब इसके बाद में जो बेसिक फंक्शन हमारे पास में ये था, ये ब्रेक होकर इस पोजीशन में आ गया। यहाँ के ऊपर ये देखिए, ये इस पोजीशन में यहाँ के ऊपर ये आ गया, ये ठीक है, ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं, क्योंकि जगह हमें चाहिए है काम करने के लिए। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको जो है वो रब कर दिया, और एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत ये है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सारे बच्चे से यहाँ के ऊपर देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये नोट कर लीजिएगा अपने पास में कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है x माइनस ए और x माइनस यहाँ के ऊपर b लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कंडीशन के साथ में कि a लेस देन b, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा है। अपने पास में नोट कर लिएगा, तरीके तो हमने बता ही दिए हैं आपको। तो हमेशा याद रखिएगा कि x माइनस ये देख a लेस देन b है, ये छोटा है, तो जब आप हमेशा याद रखिएगा कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर a आएगा,
और लेस देन आर इक्वल टू बी आएगा। अपने पास में बच्चों नोट कर लेना इस चीज़ को कि अगर कहीं पर भी दो फैक्टर इस तरीके के दे रखे हैं और यहाँ पर लेस और यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा जो x लाई करेगा वो इस तरीके से देखिए लाई करेगा। आप समझ लें यहाँ के ऊपर x जो लाई करेगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल वैल्यू और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर लार्ज वैल्यू। देखिए ये स्मॉल है और ये यहाँ पर लार्ज है, और अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 दे रखा है तो x हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू b, यानी स्मॉल और लार्ज के बीच में लाई करेगा। और कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन होगी कि अगर अब उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे वहां के ऊपर मान लीजिए कि अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आदमी कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा और एक फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें होगा ये कि जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा, ये लार्ज हो जाएगा। और जब x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि लार्ज कौन है, स्मॉल कौन है, और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल वैल्यू आएगी, यानी माइनस 1 आएगा, और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर लार्ज वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1 आएगा। आप लोग की बात समझ में आई? इसको अपने पास में पॉज करके और इसको समझ लीजिएगा। और बताता जाऊँ आपको बात, अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए बाई दी वे कहीं के ऊपर लिखा हुआ है कि x माइनस यहाँ के ऊपर ये a लिखा हुआ है और x माइनस यहाँ के ऊपर b लिखा है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब इक्वल भी मैंने लगा दिया, और फिर वही बात आई कि ये जो है वो छोटा है। कौन छोटा है? ये छोटा है, यानी जब इसको 0 के बराबर किया तो ये स्मॉल हो गया और ये लार्ज हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू लार्ज वैल्यू आएगी और यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर b आएगा और x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर a आएगा, ये स्मॉल है, हमेशा याद रखिएगा। अब आइए, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करें तो ये वैल्यू देखिए ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जब इसको आप 0 के बराबर करिएगा, ठीक है, तो x बराबर 1 मिलेगा, ये लार्ज हो गया, ठीक है, और x प्लस 1 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर माइनस 1 मिलेगा, ये स्मॉल हो जाएगा। अगर हमारे पास में कहीं पर भी इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन है, ये देखिए ग्रेटर आप समझ लें, तो x यहाँ के ऊपर आ जाएगा ग्रेटर देन, और मैंने क्या बताया आपको, x ग्रेटर देन यहाँ पे लार्ज वैल्यू, लार्ज क्या है वहाँ पर देखिए 1, ठीक है, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा x लेस देन स्मॉल वैल्यू यानी माइनस 1। और आप देख लिए कि यही हम लोगों ने लिखा है। तो जो बात मैंने लिखी थी उसको मैंने आप लोगों को जो है वो हल्के से बता दिया है। इसको पॉज करके बातों को आप अपने पास में नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक बात पहुँची। अब हमारा फंक्शन यहाँ के ऊपर ड्राइव हो गया। आप देख लें इस चीज़ को कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ के ऊपर ये है ड्राइव हो गया, और ड्राइव होने के बाद में कहाँ पर पहुँचा, ये y बराबर लिखा है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और बच्चों इसकी लिमिट क्या दे रखी है, यानी -1 और 1। अब आप देख लीजिए इस चीज़ को कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये रियल नंबर लाइन होगी, और इस रियल नंबर लाइन में हमारे पास में देखिए ये यहाँ के ऊपर ये आएगा। बहुत आराम से मेरी बात को समझिए। अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन y बराबर यहाँ के ऊपर fx दे रखा है, ये मैं आपको अलग बात समझाई दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर और यहाँ के ऊपर fx और बराबर 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हर हाल में अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ मॉड में दे रखी है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर y पॉजिटिव होगा तो हमेशा ग्राफ की लोकेशन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। इस पॉइंट दिमाग में अपने रख लीजिए। तो यहां पर यह आ जाएगा कि लोकेशन ऑफ ग्राफ अबव एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको बात जो है वो बता दी कि हमेशा अगर y पॉजिटिव है तो हमेशा ये देखिए y पॉजिटिव ये होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेशन होगी। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में हम लोगों को जो पहला पीस खींचना है, ये y लिखा हुआ है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम इसमें, आप देख लें इस चीज़ को, अगर हम इसमें यहाँ के ऊपर x की, देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है
तो हमेशा ग्राफ जो है वो पैराबोला आता है। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो ग्राफ पैराबोला आएगा और वर्टेक्स जो है वो उसका 0,0 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है तो ग्राफ नीचे की तरफ मुंह खोलेगा और वर्टेक्स जो है वो 0,0 होगा। लेकिन यहां वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा। अगर हम x बराबर, ये देखिए ये -1 लें, कहां रखें? इस -1 को यहां रख दें। तो जब हम लोग x बराबर बच्चों -1 लेंगे यहां से, ये वाला एंड पॉइंट, तो यहां पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 - 1 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। स्टेप समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर हम लोग 0 ले लें। मान लीजिए कि अगर हमने x बराबर बीच की कोई वैल्यू 0 ले ली, तो जब हम लोग 0 यहां पे रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी यहां के बराबर 1 - 0। और जब हम एंड पॉइंट 1 लेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के, जब x बराबर 1 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,0, क्योंकि जब हम 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करिए। तो जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो सबसे पहले -1,0 बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है? ये देखिए -1, यहाँ के ऊपर ये 0 आया। इसके बाद में 1,0 जो है वो देखिए ये आ गया, यानी इस पॉइंट को हम लोग यहाँ के ऊपर कहेंगे -1,0, और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 1,0, ये वाला पॉइंट, और ये है 0,1, और 0,1 जो है वो देखिए ये आएगा, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के ऊपर 0, और यहाँ के ऊपर 1। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं के ऊपर भी, जैसे ये लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है और ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर भी पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है, यानी x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, x जो है वो क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, तो हमेशा पैराबोला क्या करेगा कि पैराबोला हमेशा जो है वो या तो ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा और या नीचे। देखिए ये 0, यहाँ के पर ये 0,1 आ गया, ये 0,1, ये इसकी वर्टेक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर खाली एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता तो वर्टेक्स यहां से आता, और ये देखिए ये ग्राफ ये इस तरीके से बच्चों आ जाएगा, ये यहां के पर ये आया, ये देखिए ये ग्राफ आता चला जा रहा है। देखिए अगर किसी आदमी के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ने पैराबोला नीचे की तरफ क्यों बनाया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं बनाया, तो बात आप ये समझ लीजिए कि अगर y बराबर यहां के पर ये दे रखा है 1 - x², देखिए ये पॉइंट समझ लें, अगर आगे की चीजें आपने पढ़ी हैं तो ये बात आप समझ लें कि y बराबर अगर यहां के पर 1 - x² लिखा हुआ है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? यहां से अगर आप x² की वैल्यू निकालिएगा तो 1 - यहां के पर ये y आ जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये टर्निंग आएगी, यहां से ये टर्निंग, ये देखिए ये गया, और उसके बाद में यहां से टर्निंग देखिए ये घूम गई टर्निंग, और इसके बाद में ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से करता हुआ चला गया, क्योंकि एक इंटरसेप्शन ये करेगा और एक इंटरसेप्शन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, और 0, यहाँ के ऊपर ये 1 है, तो इसका मतलब सबसे टॉप पॉइंट जो है वो 0,1 होगा। सारे बच्चे दिमाग में अपने समझ लें कि 0 पर 1 आएगा, ठीक है, एक बात हुई। अब उसके बाद में दूसरी बात क्या हुई कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है -1 - x²। अब यहाँ पे आइए, देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये इस तरीके से सिचुएशन है, और ये सिचुएशन इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अगर हम आपसे बात कहें कि x <-1 क्या होगा, देखिए अगर -1 पॉइंट ये है तो x <-1 ये होगा, और अगर हम आपसे पूछें कि x <1 कहाँ पे होगा, और अगर यहाँ के ऊपर ये 1 है, देखिए ये 1 लिखा हुआ है, तो x <1 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो ग्राफ बनेगा वो या तो इधर के हिस्से पर होगा और या इधर के हिस्से पर होगा। आइए x <1 पर आइए, x <1 पर सारे लोग 2 ले लीजिए, और जब यहाँ 2 रखिएगा, देखिए x बराबर अगर आप लोगों ने यहाँ के ऊपर ये <1 पर 2 लिया, मान लिया 2 ले लिया, तो जब 2 रखिएगा तो वैल्यू आ जाएगी माइनस और 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये 4 हो जाएगा। तो रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये रख दिया तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा 1 - 4 - 3, और यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आ गया 2,3। क्लियर हुई बात ये? तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोग यहाँ के ऊपर ये 2 लीजिएगा, मान लीजिए x बराबर यहाँ के ऊपर 1 लिया, यहाँ के ऊपर 2 लिया, तो 2 के ऊपर ये मान लीजिए ये 2 है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये 2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि 2 के ऊपर आगे कहीं के ऊपर 3 जाएगा, तो ये 2 के ऊपर जब 3 जाएगा तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे,
कि ऐसे करके हम लोग यहाँ के ऊपर जाएंगे। देखिए ये ऐसे करके हम लोग निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग -1 यानी इसके हम लोग इधर लेंगे और मान लीजिए -2 ले लीजिए, और जब -2 लीजिएगा, देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने x बराबर -2 लिया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये माइनस आया और 1 माइनस आया, और -2 का होल स्क्वायर यहाँ के ऊपर 4 आया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये फिर यहाँ पर 3 आएगा, तो -2 पर भी 3 आएगा ऊपर वाला। तो यहाँ के ऊपर ये अगर ये देखिए यहाँ के ऊपर अगर हम लोग x बराबर -2 ले लें तो 2 के ऊपर ये 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो ये इधर वाल चला जाएगा। देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और यहाँ के ऊपर ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और ये भी याद रखिए कि ये भी पैराबोला बनेगा, क्योंकि x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है। अगर कोई भी आदमी यहाँ पर 0 रख ले, यानी बीच की कोई वैल्यू ले ले, तो जब 0 लीजिएगा तो 1 - 0 हो जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा 1 - 0, ये बाहर का माइनस, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये -2, 3 मिलेगा, और इसके बाद में अगर हम लोग 0 ले लें तो 0 के ऊपर -1 मिलेगा। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ले लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 0, और यहाँ के ऊपर -1, और ये देखिए ये टर्निंग हो जाएगी। ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा। सारे बच्चे घर में बैठ के बहुत इत्मीनान से ये बात देख लें कि अगर y बराबर यहाँ के ऊपर 1 - x² दे रखा है, बात आप समझ लें, तो इसको इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये देखें, पहला पॉइंट आप जो आपके पास में जो ये दे रखा है, तो अगर y बराबर ये देखिए y बराबर 1 - x² है, तो अगर हम इस 1 को इधर ले आए, y -1 कर दे दिया जाएगा 1 - y बराबर x²। ये बॉक्स में कर लीजिए अपनी बात। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है x² बराबर 1 - y, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है, तो पैराबोला आएगा। अगर ये -1 ना होता, खाली x² बराबर y लिखा हुआ होता, तो x² बराबर y का पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोलता, ऊपर की तरफ ब्रांच खुल जाती। यानी क्या हो जाता कि हमेशा पैराबोला जो था वो यहाँ के ऊपर ये आ जाता। देखिए ये यहाँ से ये ऊपर चला जाता। आप बात समझ लीजिए इसको। अगर खाली x² बराबर y लिखा होता तो पैराबोला यहाँ से चलता है, ये ऐसे चला जाता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, x² बराबर खाली y नहीं है, बल्कि 1 यहाँ के ऊपर ये 1 - y लिखा हुआ है, तो हमेशा ये पैराबोला यहाँ के ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी ये बात आप समझ लें कि अगर आप ये लिखिएगा y बराबर यहाँ के ऊपर लिखा -1 और +x², ये x² -1 है, ये क्या है, y बराबर यहाँ के ऊपर ये x² -1 लिखा हुआ है। अब आप याद रखिए इस चीज को कि अगर ये -1 ना होता, खाली x² बराबर y लिखा हुआ होता, तो हमेशा x² बराबर y का पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खोलता। लेकिन सिचुएशन क्या हो गई है कि -1 लग गया है, ठीक है, तो यहां से इसका जो वर्टेक्स है वो यहां के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप आगे पढ़िएगा तो आप लोगों को ये टर्निंग निकालना मैक्सिमम मिनिमम में आ जाएगी। वहां पर हम आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से इन टर्निंग्स को, यहाँ के ऊपर तो आप नोट कर लीजिए, जैसे भी आपकी समझ में आए आप समझ लीजिए, लेकिन टर्निंग एग्जैक्ट निकालना आपकी समझ में आएगी वो आपको मैक्सिमम मिनिमम में आएगी। तो अब आप यहां तक इस ग्राफ को तो आप देख ही लें। अब इसके बाद में होगा क्या, ये कह दिया गया है कि सिर्फ लोकेशन जो है वो ग्राफ की एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगी बच्चों तो इसका मतलब ये है कि जितना भी नीचे का हिस्सा है ये देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, देख रहे हैं आप इस चीज को, ये सब मिटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ की लोकेशन सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। ये देखिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। जो बच्चे थोड़े भी होशियार हैं तो वो टर्निंग्स वगैरह जो है वो समझ जाएंगे, और सिर्फ ग्राफ की लोकेशन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। ये तो हो गया ग्राफ, सारे बच्चे समझ लें इस चीज को। ये ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, इसका हो गया, और ये हमने आपको ब्रेक करके फंक्शन जो है वो पूरा दिखा दिया। इसके बाद में फिर सिचुएशन यहां के ऊपर क्या आएगी, फिर कह रहा है कि प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। देखिए ये आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ये सब मामला जो है वो हमने नीचे का मिटा दिया है। ग्राफ की लोकेशन सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। क्या सवाल ने कहा कि एक्स बराबर 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन बेसिकली आपके पास में देखिए ये आ चुका है। बात आप समझ रहे हैं? तो जब आप एट एक्स बराबर यहां के पर 1 देखिएगा, सारे बच्चे देख लें, तो पॉइंट नंबर 1 जो आएगा वो यहां के पर क्या आएगा कि देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आप f1 निकालिएगा
तो F1 जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। सारे बच्चे देख लें कि x बराबर, देखिए ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, यहां से लिया जाएगा, ये लिया जाएगा x बराबर 1, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन लिया जाएगा। और जब आप ये रखेंगे, देखिए x बराबर 1 यहां से लिया और आपने यहां रखा, और जब यहां रखा तो फिर यहां रखा तो 1 माइनस आया, 1 का स्क्वायर यहां के ऊपर ये आ गया, तो ये 0 आ गया। ठीक, इसके बाद में फिर पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 पर जाएंगे और ये कर देंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर 1 पर माइनस लगाएंगे और x लेस देन यहाँ के ऊपर ये बनाएगा। x लेस देन 1 पर बच्चों देखिए लेस पर भी यही फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, क्योंकि लेस और इक्वल दोनों पर यही फंक्शन है। और जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 मिलेगी। ठीक है, जब आप x की जगह पर 1 रख दिए, और जब आप लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन 1 ले लीजिए। अब x ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन लिया जाएगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप x की जगह पर 1 रखिएगा तो रिजल्ट यहाँ पर भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ के बराबर है, तो ये क्या कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट। और तीसरा जो पॉइंट बच्चों होगा, उसने कहा कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये है कि f1 की वैल्यू और लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 1 और fx की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी। अब तीसरी बात की बात में उसने कही कि डिटरमाइन इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर यहाँ के ऊपर 1। तो अब हम लोग x बराबर 1 पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग x बराबर 1 पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, देखिए ये x बराबर 1 लिख दिया और अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर माइनस लगाएंगे और x लेस देन 1 लिखेंगे। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो x लेस देन 1 के ऊपर जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये fx हो गया, और माइनस के fx1 f1 हो गया, और अपान x माइनस x1 ये 1 हो गया। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे लिमिट यहाँ के ऊपर x टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर ये 1 पर माइनस लगेगा और x लेस देन 1 लिखेगा, और ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, ये लिखा और माइनस। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1, तो x बराबर जब 1 यहाँ लिया, 1 यहाँ से लेंगे और यहाँ रखेंगे, तो इसके सीधे वाले फंक्शन में रखेंगे, तो वह कितना हो जाएगा 0, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0, और रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर 1। और जब आप इसको निकालेंगे बच्चों तो ये निकल आएगा यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर माइनस लगाइए, x लेस देन 1 लिखिए, और यहाँ पर वैल्यू कर दिए 1 माइनस एक्स और ये कर दीजिए 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स कर दिए, ये काट दीजिए, और जब लिमिट निकालिएगा तो माइनस के 2 मिल जाएगी। कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये माइनस का 2 मिली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, यहाँ के ऊपर ये माइनस के यहाँ के ऊपर ये 2 मिला। और इसके बाद में जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सारी चीज़ें देखते जाइए, और मैंने कह दिया कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा कि अगर आपको जैसे वहाँ के हो सकता है कि आपके दिमाग में टर्निंग ना समझ में आई हो, तो मैक्सिमम मिनिमा जो लोग बच्चे पढ़े हुए हैं या अपने टीचर से पूछिए कि किसी भी ग्राफ की टर्निंग किस तरह निकालते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ होता है तो वो बताएगा आपको, समझे। और जब हमारा टर्न आएगा, जब हम जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा पे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आया है बच्चों। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सारे बच्चे यहाँ के बच्चे देख लें कि जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लग जाएगा और x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन देखिए ये है x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन है माइनस के और 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ के ऊपर f1 रहेगा और x माइनस x1 ये रहा। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगेगा और x ग्रेटर देन 1 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस f1 की वैल्यू। देखिए x बराबर 1 बच्चों यहीं से लेंगे हम लोग, और जब यहाँ से लेके यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ रखेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0, और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर x माइनस 1। और जब आप लिमिटिंग वैल्यू निकालिएगा तो x स्क्वायर -1 से x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 इससे कट जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2। सब लोग x माइनस 1 काट दीजिएगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 में लिमिट अप्लाई करिएगा तो 2 आ जाएगा। तो उसने कहा था डिटरमाइन, बताइए
कि x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -2 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो +2 आया है। तो कहा जाएगा द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो फिर आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन हर हाल में कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां तक बात जो है वो पहुंची। अब इसके बाद में आप देखें, ये अभी 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, देखिए, ठीक है। देखिए इसके बाद में यहां के ऊपर आप देख लें इस चीज को, कहा यह जा रहा है कि गिवन f(x) बराबर, अगला क्वेश्चन है यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 4 और कह रहा है कि गिवन यहां के ऊपर f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये 1/ यहां के ऊपर ये x दे रखा है और कह रहा है कि इफ यहां के ऊपर ये 0 लेस देन x और लेस देन यहां के ऊपर ये b और 1 माइनस यहां के ऊपर 1/4x दे रखा है और लिखा हुआ है इफ यहां के ऊपर b लेस देन आर इक्वल टू x। तो हम शॉर्ट में सवाल को कर रहे हैं, कह रहा है कि डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ b सो दैट f इज, देखिए पॉइंट यहां के ऊपर क्या है, कह रहा है कि डिटरमाइन b, डिटरमाइन यहां के ऊपर b सो दैट f इज, so that f is continuous at यहां के पर b, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इस f डिफरेंशिएबल एट द b, is f is differentiable, is f is differentiable at the value of b, at the value of b found in part A। पूरा सवाल आप देख लें इस चीज को। ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबल, कुछ बहुत बातें अभी जो है वो छूटी हुई हैं, हम देख रहे हैं कि कहां तक मामलात को जो है वो हम इस वक्त कर पाएंगे। देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि डिटरमाइन और यहां पर b कहा गया है और कह रहा है कि वो b बताइए कि जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी b पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो b की वैल्यू बताइए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट नंबर 1 ये हो जाएगा कि हम लोग एफ बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी एट x बराबर b। तो x बराबर b बच्चों यहां से लिया जाएगा और जब यहां से लिया जाएगा तो 1 माइनस 1/4 और यहां के पर ये b आ जाएगा, जहां पर x है वहां पर b रख देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर यहां के पर बच्चों 2 ये होगा कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहां के पर लिमिट x टेंडिंग टू, यहां पर b माइनस लगा दो और x लेस देन b कर दो और जब x लेस देन b कर दोगे तो 1/x ले लोगे, यहाँ के पर फंक्शन यहाँ के पर ये आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/b। इसके बाद में राइट हैंड जब लिमिट निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू b पर प्लस लगा दोगे और x ग्रेटर देन b कर दोगे और जब ग्रेटर देन b कर दोगे तो फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 1/4x, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 और यहाँ के पर b, ठीक। अगर x बराबर b पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ एट x बराबर b, जैसा कि उसने कहा है सवाल ने, एट x बराबर b fx इज कॉन्टिन्यूअस, देन देखिए तो fb जो है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है ये सब बराबर हो जाएगी। सारे बात आप समझ लें। अगर फंक्शन x बराबर b पर कॉन्टिन्यूअस है तो fb और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। fb क्या निकाला बच्चों हमने, 1 माइनस 1/4b निकाला। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने क्या निकाली, 1/b निकाली। राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने क्या निकाली, 1 माइनस 1/4b निकाली। सारे लोग मेरी बात समझ गए। अब इसके बाद में ये होगा कि चाहे आप इसको इसके बराबर कर दें और चाहे आप इसको इसके बराबर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि आपको b सॉल्व करके निकालना है। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस के 1/4b बराबर 1/b कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर b/4 और प्लस के 1/, यहाँ के बर ये b, देखा आप लोगों ने b/4 और प्लस के यहाँ के बर ये आ जाएगा 1/,
यहाँ के ऊपर b। इसके बाद में आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बराबर का आप यहाँ के ऊपर निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे और बराबर, और यहाँ के ऊपर 4b एलसीएम में आ जाएगा, 4b। तो 4 से 4 चला जाएगा तो ये b स्क्वायर आ जाएगा, और b से b चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ गई, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर b स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4 और बराबर यहाँ के ऊपर आ गया 4b। तो सारे बच्चे b स्क्वायर माइनस का यहाँ के ऊपर 4b और प्लस का 4 बराबर 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो b बराबर 2 निकल आया। ये मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे। उसने कहा था कि डिटरमाइन b, हम लोगों को b की वैल्यू बताइए। कौन सी b की वैल्यू, कि जिसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो b बराबर 2 पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब अगला पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस f इज डिफरेंशिएबल एट द वैल्यू ऑफ b फाउंड इन a, यानी जो b की वैल्यू यहां के ऊपर निकली है उसके ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, तो क्या डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम लोग इसको यहां के ऊपर रब करेंगे और रब करने के बाद में फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो जब बच्चों हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर जाएंगे तो आप देखें कि जब x बराबर 2 पर हम लोग फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि देख रहे हैं एट, अब चूंकि b की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है 2, एट b बराबर 2। डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया है लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर माइनस बच्चे लगाएंगे, x लेस देन 2 लिखेंगे और x लेस देन 2 पर फंक्शन लिखेंगे। x लेस देन 2, b की वैल्यू 2 आ गई, देखिए फंक्शन ये आ गया है। देखिए अब आप लोग समझ लीजिए fx बराबर 1/x है और ये लिखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन 2, जहां पर b था वहां 2 रख दिया है, और बराबर ये निकल आएगा 1 माइनस 1/4x और लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये 2 लेस देन आर इक्वल टू x, जहां पर b था वहां पर हम लोगों ने 2 रख दिया, यानी फंक्शन में b की वैल्यू रख दी। अब अगर x 2 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है, लेस देन 2 है, तो आप खुद देख लें कि x लेस देन 2 यहां पर है। x लेस देन 2 पर फंक्शन क्या है हमारे पास में, fx 1/x है और माइनस के यहाँ के पर fx1 और अपान x माइनस 2 बराबर ये 1 अपान यहाँ के पर ये x आएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर माइनस लगाइए, x लेस देन 2 लिखिए, 1/x लिखिए और माइनस आ जाइए। अब x बराबर 2 यहां से लिया जाएगा, देखिए x बराबर 2 यहां से लिया जाएगा, बराबर 2 और बराबर 2 यहां रखें तो आ जाएगा 1 माइनस और 2/4। देख लीजिए इस चीज को, x बराबर 2 यहां रखा, यहां से लिया 1 माइनस 2/4, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के बराबर 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में जब आप इसको लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर माइनस लगाइएगा और x लेस देन 2 लिखिएगा बच्चों, तो नीचे जो है वो तो x माइनस 2 बना रहेगा और ऊपर जो है यहाँ के पर ये 2x आ जाएगा। तो x से x चला जाएगा तो ये 2 आ गया और माइनस 2 से 2 चला गया तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x। अब क्या हो गया, बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर माइनस लगाइए, x लेस देन 2 लिखिए। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे, देखिए यहाँ के पर ये 2 माइनस x लिखेंगे और ये वाला जो 2x है वो नीचे आ जाएगा, 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। पॉइंट सबकी समझ में आ गया। इसके बाद में सारे बच्चे इसको काट दीजिए तो बच जाएगा माइनस के 1/2x। क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया ना, माइनस के 1/2x। तो बराबर देखिए यहाँ के पर ये माइनस लगा रहेगा और x की जगह पर जब आप 2 रखेंगे तो आ जाएगा 1/4। सारे बच्चे देख लें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस के 1/4 आया है। ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया है वो माइनस के 1/4 आया। अब इसके बाद में जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि माइनस के 1/4 आया है, और जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और बराबर यहां पे लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन 2 लिख दिए, और x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन 1 माइनस यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/4 और ये x, और माइनस के fx1 होता है ये f2 आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस 2 आ जाएगा। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में बराबर यहां के पर लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन, ये देखिए 2 है, x ग्रेटर देन यहां पर 2 आ जाएगा।
तो 1 माइनस 1/4 और यहाँ के ऊपर ये x आएगा और माइनस। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पर लेंगे, बराबर 2 ये आया, बराबर 2 यहाँ रखा, फिर 1 माइनस 2/4 कर दिया, तो 1/2 फिर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, तो 1/2 मिलेगी, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर ये 2, बराबर यहाँ के ऊपर लिख दिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगा दीजिए, x ग्रेटर देन 2 लिख दीजिए। तो बच्चों सारे देख लीजिएगा, 1 में से 1/2 घट चला जाएगा, तो 1/2 और माइनस के x/4 और अपान x माइनस यहाँ के ऊपर ये 2 बचेगा। क्लियर हो रही बात ये? तो अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 2 लिख दिए। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है, और नीचे जो है वो x माइनस के 2 जो है वो ये वाला जो है वो लगा रहने दीजिए, और बस सारे बच्चे 4 एलसीएम में ले लें, तो 2 2 × 4 ये 2 आ जाएगा और माइनस के यहाँ के ऊपर x आ जाएगा। सारे मेरी बात समझ रहे हैं? जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला था वो क्या मिला था, माइनस के 1/4 मिला था, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो भी लग रहा है ऐसा मुझे कि माइनस के 1/4 ही मिलेगा, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख लें कि बराबर यहाँ के ऊपर देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन 2, देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ के ऊपर 2 माइनस x और अपॉन 4 टाइम्स x माइनस यहाँ के ऊपर 2। तो देखिए यहाँ से माइनस लेके जब हम काटेंगे तो ये तो कट जाएगा और बच जाएगा माइनस के 1/4, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस के 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू मिली थी उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और फंक्शन उसके ऊपर जो b की वैल्यू x बराबर 2 मिली वहां पर डिफरेंशिएबल भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2 एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2, दैट इज f'2 एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, डेरिवेबल f'2 एग्जिस्ट। अब देखिए इसके बाद में और आगे देखिए, अब हम लोग यहां के पर क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचे। जो बातें हैं वो आप देख लें और जो बच जाएंगी तो फिर वो हम अगले लेक्चर में जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाएंगे आपको तो चीज़ें जो है वो हम आपको बता देंगे। सारे बच्चे गौर करें, देखिए मैंने आपको यहाँ के ऊपर ये 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ के ऊपर लगवाए। इसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा लंबा है। एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है कि ये देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स बराबर ये दे रखा है मॉड x माइनस 1 और प्लस का यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x प्लस 1। कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। क्या कह रहा है सवाल कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। देखिए मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस तरीके के सवाल आप लोगों से नहीं हो पाएंगे। बेसिक फार्मूला यहां के ऊपर वही लगेगा, क्या लगेगा कि मॉड x माइनस 1 और प्लस यहां के ऊपर हमारे पास में x प्लस 1 यहां पे लगेगा, ये दिया हुआ है। इसका तरीका बच्चों ये होता है कि हमारे पास में जो चीज़ मॉड में देवी होती है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ये हम लोगों ने जो चीज़ मॉड में दी थी 0 के बराबर कर दी। x बराबर 1 यहाँ से निकल आएगा और x बराबर माइनस 1 यहाँ से निकल आएगा। पॉइंट समझ लीजिए, मॉड के सवाल आप लगा नहीं पाइएगा आप लोग। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ मॉड के अंदर दी होगी उसको 0 के बराबर कर देंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद में रियल नंबर लाइन खींचेंगे, पहले छोटी वैल्यू रखी जाएगी और फिर बड़ी वैल्यू रखी जाएगी। इन दोनों नंबर्स ने पूरी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट यहां से x लेस देन माइनस 1 होगा और एक पार्ट यहां पर x ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1 होगा और अगला पार्ट जो है वो x ग्रेटर देन यहां के ऊपर ये 1 होगा। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग यहां के ऊपर ये देखिए, ये हम लोगों ने यहां के ऊपर ये ले लिया क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 दोनों ही लेना है, तो चाहे इधर ले लें और चाहे हम लोग इधर ले लें, हमने इसी के अंदर यहां के ऊपर ले लिया। एक बात। अब दूसरी बात ये है, सारे बच्चे समझ लें कि यहां पर जो टेस्टिंग वैल्यू, देखिए टेस्टिंग वैल्यू का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो इंटरवल को सेटिस्फाई करे। हम लोगों ने x लेस देन माइनस 1 पर x बराबर माइनस 2 ले लिया, माइनस 1 और 1 के बीच में x बराबर हम लोगों ने 0 ले लिया और यहां पर टेस्टिंग वैल्यू x बराबर 2 ले ली, वो वैल्यू जो इंटरवल को सेटिस्फाई करे।
इसके बाद में बेसिक फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि मॉड x बराबर x होता है और माइनस x होता है, और कंडीशन होती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ये होती है x लेस देन 0। ठीक, अब आइए इस मॉड में पहले x माइनस 1 रखिए। तो जैसे ही आप लोग यहां पर x माइनस 1 रखिएगा यहां पर, तो यहां पर भी x माइनस 1 मिलेगा और यहां पर कंडीशन आ जाएगी x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 1 यहाँ के ऊपर लेस देन 0। इसके बाद दूसरे वाले मॉड में रखिए, तो यहाँ के पर ये आ जाएगी x प्लस 1 बराबर, देखिए ये x प्लस 1 आएगा बच्चों, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस के x प्लस 1। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी x प्लस 1 यहाँ के पर लेस देन 0। सब लोग मेरी बात समझ में आई बात? अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि इस बेसिक फार्मूले में जब मॉड की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर ए कह देंगे, इसको इक्वेशन ए डैश कर देंगे, इसको बी कह देंगे और इसको हम लोग यहाँ के ऊपर मान लेंगे कि ये बी डैश है। अब चूंकि हमें मॉड हटाना है तो मॉड इस तरीके से हटेंगे कि हम लोग यहाँ के ऊपर सबसे पहले इसको यहाँ के ऊपर केस ए मान लेंगे, इस इंटरवल के लिए केस बी मान लेंगे और इस इंटरवल के लिए केस सी ले लेंगे। और आप देख लें जब हम लोग ए लेंगे तो हम लोग कहेंगे कि x लेस देन यहाँ के ऊपर माइनस 1, ये हमने कहा, ये कहा, तो x बराबर ये -2 है यहाँ पर इस इंटरवल में। अब हम लोग -2 यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो -2 यहाँ अगर रखा तो -2 और -1 जो है -3 होगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस केस में जो है वो ए डैश वाली इक्वेशन ली जाएगी और उसके बाद में -2 इसमें रखेंगे। तो -2 + 1 कभी पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि -2 + 1 -1 होगा जो लेस देन 0 होगा। तो इसमें ए डैश और बी डैश होल्ड करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ए डैश और बी डैश होल्ड करेगा बच्चों तो फिर हम लोग यहाँ के पर fx बराबर करेंगे, यहां पर आ गए हम लोग, और फिर ए डैश में मॉड x माइनस 1 जो है ये माइनस के x माइनस 1 के बराबर है और उसके बाद में ये जो मॉड x प्लस 1 है ये माइनस के x प्लस 1 के बराबर है। तो हमारे पास में यहाँ के पर fx बराबर -x + 1 होगा और -x - 1 होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? fx बराबर हमारे पास में माइनस, ये देखिए +1 और -1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा -2x। ये हम लोगों ने ए वाला मामला निपटा दिया। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के पर ये देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ के पर ये, यहाँ के पर बी आ गया। अब बी वाले में हम लोग यहाँ के पर ये लेंगे और जब हम लोग ये लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x बराबर हम लोगों ने 0 लिया है और 0 से हम ये देखेंगे इसमें कौन सी इक्वेशन होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा कि इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1, तो सिचुएशन क्या होगी कि जब 0 लेंगे बच्चों तो 0 - 1 जो है कभी पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि 0 - 1 हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए ए डैश ली जाएगी। और इसी तरीके से 0 + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी 0 + 1 जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ए डैश लिया जाएगा और बी लिया जाएगा। x बराबर 0 इन सारी इक्वेशन में रख के हमने देख लिया, 0 - 1 कभी पॉजिटिव नहीं होगा तो ये होगा, 0 + 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अब हम लोग यहां के पर ये fx बराबर, देखिए ए डैश है तो जहां पर ये है वहां पर माइनस के x - 1 रखा जाएगा और प्लस के यहाँ के पर x + 1 की अर्थ आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा -x + 1 और प्लस x और यहाँ पर +1, तो बराबर सिर्फ बच्चों 2 बचेगा क्योंकि ये और ये यहाँ के पर कट जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि जब हम लोग यहाँ के पर ये c वाला पार्ट लेंगे तो हम लोग कह देंगे कि इफ x यहाँ के पर ग्रेटर देन 1, आपने देखा ये ले लिया हम लोगों ने। और सारे बच्चे देख लें जब x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हम लोगों ने x बराबर 2 लिया है, तो 2 जब हम यहाँ रखेंगे तो 2 - 1 1 मिलेगा, यानी ये वाली सिचुएशन सही होगी, और 2 + 1 3 मिलेगा, ये वाली सही होगी। तो इसमें a एंड यहाँ के पर b जो आएगा तो हमारे पास में यहाँ के पर fx बराबर ये आ जाएगा x - 1, ठीक है, और प्लस के यहाँ के पर ये आ जाएगा x + 1, यानी यहाँ पर x - 1 कर दिया और यहाँ पर x + 1 कर दिया। a वाले केस लिए हैं a और b, तो मॉड x - 1 a वाले में x - 1 के बराबर है और b वाले में मॉड x + 1 x + 1 के बराबर है। तो हमारे पास में सिर्फ यहाँ के पर मिल जाएगा 2x, क्योंकि -1 और +1 कट जाएगा। यानी इस फंक्शन को पूरा ब्रेक करके मैंने आपको दिखा दिया। आप सुनिए, अब इन तीनों फंक्शन को हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको यहाँ के ऊपर कंबाइन करेंगे। सारे बच्चे देख लें कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर कंबाइन करेंगे
तो हमारे पास में ये फंक्शन यहाँ के पर ये आ जाएगा। देखिए ये एफ हो गया और बराबर यहाँ के पर ये आ गया। सबसे पहले x लेस देन -1 है, x लेस देन -1 पर फंक्शन क्या मिला, माइनस के 2x मिला और कह दिया गया कि इफ x लेस देन -1। इसके बाद जब b पर आएंगे तो ये इंटरवल ले लेंगे, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, और इसमें हमारे पास में फंक्शन क्या है, यहाँ के पर ये 2 आ गया। इसके बाद में तीसरे में फंक्शन जो है वो यहाँ के पर ये 2x है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों, इफ x यहाँ के पर ग्रेटर देन 1, यहाँ के पर ये आ गया। देखिए ये फंक्शन कैसे ब्रेक किया, आप लोगों ने देखा कि पूरा फंक्शन हमने कैसे सिस्टम में जो है वो ब्रेक कर दिया। और इस सिस्टम में ब्रेक करने के बाद में अब उसने सवाल में कहा क्या गया, कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम लोग फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बच्चों ये बता दिया है कि जो टर्निंग्स होती हैं वही डाउटफुल होती हैं। टर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि टर्निंग ये आ जाएगी, आप समझ लें इस चीज को, कि ये टर्निंग आएगी, -1 की टर्निंग आएगी और +1 की टर्निंग आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि एट x बराबर यहाँ के पर हम लोग -1 सबसे पहले चेक करेंगे क्वांटिटी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1 क्या हो जाएगा, f-1। और देखिए x बराबर -1 यहाँ से लिया जाएगा, बराबर 2 आ गया। x बराबर -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 ये होगा कि हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू -1 लेस कर देंगे और x लेस देन -1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, x -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट से, तो लेस देन -1 पर क्या आ जाएगा, लेस देन -1 पर ये माइनस के 2x आएगा। और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी कि x बराबर आप यहाँ के पर -1 रख दिए तो ये 2 आ जाएगा, -1 रखिएगा तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद में फिर राइट हैंड लिमिट यहाँ के पर निकालिए। जब आप लोग यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर प्लस लगा दीजिए और x ग्रेटर देन -1 कर दीजिए। और जब ग्रेटर देन -1 करिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू फिर 2 आ गई। इसका मतलब यह है कि तीसरा पॉइंट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब f-1 की वैल्यू और लिमिट अगर x-1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अब इसमें दोनों आ गए तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो दोनों पर 2 है। क्या आंसर आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन x बराबर -1 पर कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप देखें इस चीज को कि दूसरा जो टर्निंग पॉइंट बच्चों आएगा वो यहां के पर ये आ जाएगा x बराबर +1। क्या आ जाएगा, +1। इसके पर कॉन्टिन्यूटी देखिए, तो जब आप यहां के ऊपर f1 की वैल्यू निकालिएगा, पहला पॉइंट है ये, जब f1 की वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर 1 यहां पर लीजिएगा, देखिए ये 2 आ गया, ठीक। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 पर आइएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा तो बराबर आ जाएगा यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक, और माइनस लगा दिया x लेस देन 1। अब लेस देन 1 के ऊपर फंक्शन क्या है, यहाँ के पर ये 2, तो बराबर ये 2 आ गया। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर 1 पर प्लस लगा दोगे और यहाँ के पर कर दोगे x ग्रेटर देन 1, क्योंकि x 1 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है। तो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2x, तो बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो 2 × 1 हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा पॉइंट भी होल्ड करेगा, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो f1 की वैल्यू है वो 2 है, और अगर लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं x टेंडिंग टू 1 यहाँ के ऊपर fx, तो वैल्यू जो है वो 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट यहां के ऊपर निकल आया कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। तो ये तो बात डिसाइड हो गई। उसने कहा था कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका मतलब ये हो गया कि +1 और -1 पर दोनों पर फंक्शन जो है वो यहां के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम x बराबर -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों देखें, तो x बराबर -1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखने का मतलब क्या हो जाएगा कि एट x बराबर यहां के पर ये -1। अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ये माइनस लगा देंगे और x लेस देन -1 लिख देंगे, और लेस देन -1 पर यहां पर fx जो है वो माइनस के 2x आ जाएगा, और माइनस के यहां के पर आ जाएगा f-1 और अपान x माइनस और यहां के पर -1, ये fx माइनस fx1 अपान x माइनस x1, तो बराबर ये माइनस के 2x आएगा बच्चों और माइनस ये आया। अब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर -1, तो x बराबर -1 यहां से ले लीजिए, जब यहां रखिएगा तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये 2 मिल जाएगा, और यहां के पर ये आ जाएगा x + 1, ठीक है। ये हम लगाना भूल गए हैं,
यहाँ पे लिख दिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के पर -1 पर माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पर माइनस लगाइए, -2 कॉमन ले लीजिए, x+1 और अपान यहाँ के पर x+1। तो रिजल्ट कितना आ गया -2। ठीक, अब इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की जा रही है, -1 पर प्लस लगा देंगे, x ग्रेटर देन -1 ले लेंगे। x ग्रेटर देन -1 पर जो फंक्शन है वो 2 है, ये 2 आ गया फंक्शन, और माइनस के f माइनस यहाँ के पर 1 आ गया। इसके बाद में x माइनस -1 आ गया, बराबर यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पर प्लस लगाइए, 2 लिखिए माइनस लिखिए, और f -1 x बराबर -1 जब यहाँ रखिएगा तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ के पर मिल गई 2 और यहाँ पर मिल जाएगा x+1। इसका मतलब ये है कि 0 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन x बराबर -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, एक -2 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। तो लिख दिएगा कि f डैश -1 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर यहाँ के ऊपर -1। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग x बराबर +1 पर देखेंगे। अगर हम लोग बच्चों x बराबर +1 पर देखेंगे, ये देखिए ये +1 पर देखा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस x लेस देन 1 पर फंक्शन 2 माइनस यहाँ के बाद ये f1 रखेंगे और अपान x -1 बराबर ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर माइनस लगा दीजिए, x लेस देन 1 2 और माइनस x बराबर 1 जब यहाँ रखिएगा, देखिए यहाँ से लेंगे तो फिर 2 आ जाएगा और अपॉन यहाँ के बाद आ जाएगा x -1 बराबर लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 1 लिख देंगे और ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन यहाँ के पर ये 2x बच्चों आ जाएगा और माइनस के यहाँ के पर f1 आ जाएगा और x -1। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर प्लस होगा और ये 2x होगा और माइनस x बराबर 1 यहाँ रखा तो ये 2 आ गया और अपान x -1। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, जाकर देख लीजिए x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2 कॉमन ले x -1 कट जाएगा। तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ जब x -1 कट गया तो 2 बचा, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगी, कांस्टेंट है तो 2 ही रह गया। तो इसका मतलब फंक्शन x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यहां तक देखिए बात पहुंची, लेकिन अभी भी बातें जो है वो खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है, और लगभग पढ़ाते हुए हमको 1 घंटा हो गया। अब इसके बाद में हम आप लोगों को, आप इसको देख लीजिएगा जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको आप देख लीजिएगा। जब हम अगली क्लिप बनाएंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी में ही बनाएंगे और फिर हम उसी में आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ा देंगे। अभी डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारे दिमाग में भी है, वो मैंने आप लोगों को इसके बाद का नहीं दिया है। तो जब हम आगे बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की तो याद रखिएगा कि उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ हिस्से होंगे जो जरूरी है आपको बताना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग कॉन्टिन्यूटी में मैंने रेस्पेक्टिव तरीके से सारे वो देखिएगा। आगे डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉइंट छूटे हैं वो बताएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद में मैं आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि उसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम, रोलिस थ्योरम पढ़ती है, ये पढ़ाते हुए तब फिर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम ये वो एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को, और ना आप लोग चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं कायदे से। आप देखिए, मैं पढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ किताब से भी कांटेक्ट करिए और आगे फिर इंशाल्लाह। थैंक यू।